डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट टेरिडोफाइट मार्सिलिया। मार्सिलिया टेरिडोफाइट मार्सिलियल्स ऑर्डर का सदस्य है और यह टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस है और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स इसके अंतर्गत यह आता है। और इस ऑर्डर के अधिकांश सदस्य या तो पानी के अंदर पाए जाते हैं या आंशिक जल के अंदर पाए जाते हैं। और इस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं उन सबको वाटर फर्न्स के नाम से जाना जाता है। मार्सिलिया इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इस ऑर्डर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का जो स्पोरोफाइट होता है उनमें एक क्रीपिंग राइजोम होता है। क्रीपिंग राइजोम अर्थात विसर्पी प्रकंद होता है और उसके ऊपर निश्चित अंतराल पर नीचे की ओर जड़ें निकलती हैं, रूट्स, तथा ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। और जो लीव्स निकलती हैं उन लीव्स की खासियत है कि वो सर्सिनेट विनेशन दिखाती हैं, कुंडलित विन्यास दिखाती हैं। यंग जो लीव्स होती हैं वो कुंडलित होती हैं और फिर जैसे मैच्योर हो जाती हैं तो वो पूरी तरह से खुल जाती हैं। मार्सिलियल ऑर्डर के जितने भी मेंबर हैं सभी हेट्रोस्पोरस हैं, यानी दो तरह के बीजाणु बनते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में। और ये दोनों ही प्रकार की जो स्पोरेंजिया हैं ये एक विशेष संरचना होती है जिसके अंदर ये बंद रहते हैं। उस विशेष संरचना को स्पोरोकार्प कहा जाता है, बीजाणु फलिका। मार्सिलियल्स ऑर्डर के अंदर सिर्फ एक फैमिली को ही रखा गया है, मार्सिलिएसी। और इसके अंदर जो 3 वंश रखे गए हैं जैसे मार्सिलिया, पिलुलेरिया और रेग्नेलिडियम, 3 मेंबर हैं। आपके सिलेबस के अंदर मार्सिलिया को शामिल किया गया है। तो मार्सिलिया का जो क्लासिफिकेशन है ये स्मिथ के अनुसार जो इसका डिवीज़न है वो टेरोफाइटा है और सब डिवीज़न टेरोप्सिडा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजिएटी। क्योंकि इसके अंदर जो बीजाणुधानियों का विकास है फर्न्स के अंदर वो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। एक ही इनिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल है वही स्पोरेंजियम को बनाती है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ इनिशियल्स नहीं होता है। ऑर्डर इसका मार्सिलियल्स है जिसके कैरेक्टर्स हमने अभी पढ़े हैं और फैमिली इसकी मार्सिलिएसी है। तो मार्सिलिएसी फैमिली का ये सबसे अधिक मिलने वाला वंश है, सर्वव्यापी है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलता है और ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। इस वंश की 53 जो स्पीसीज़ हैं वो जीवित हैं और 10 जो जातियां हैं, 10 स्पीसीज़ इसकी जीवाश्म बन चुकी हैं। और ये दोनों प्रकार के हैबिटेट में मिलता है मार्सिलिया, जलीय में भी और एम्फीबियस यानी कीचड़ टाइप की कंडीशन में भी यह उगता है। जलीय जातियां जो होती हैं वो सैलो रिजर्वोयर्स में मिलती हैं। सैलो का मतलब कि जो जलकुंड होगा वो ज़्यादा गहरा नहीं होगा। और इनमें स्पोरोकार्प उस समय बनेंगे जब जलकुंड का पानी सूखने लग जाएगा, यानी कीचड़ बनना शुरू हो जाएगा। उस समय इनके अंदर क्या लगते हैं, स्पोरोकार्प। मार्सिलिया की कुछ जातियां जीरोफिटिक भी हैं जैसे मार्सिलिया कंडेंसेटा और मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। और मार्सिलिया को कॉमन नाम पेपर वर्ल्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, जैसे माइन्यूटा है, मार्सिलिया इजिप्टिएका है, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। तो ये इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स जानकारी थी। इम्पोर्टेंट पार्ट इसका स्पोरोकार्प से शुरू हो जाते हैं, स्पोरोफाइट से शुरू हो जाता है, बीजाणुद्भिद। तो इसका बीजाणुद्भिद भूमिगत प्रकंद और लीव्स और रूट्स के अंदर बटा रहता है। तो इसका जो राइजोम है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसका जो स्पोरोफाइट है वो इस डायग्राम से आप देख पा रहे हैं। इसमें क्रीपिंग
राइजोम है, ये देखिए, ये वाला क्रीपिंग राइजोम है जो कि ज़मीन के अंदर कीचड़ में धंसा रहता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे मिट्टी के अंदर रेंगता हुआ बढ़ता है और इसकी ग्रोथ कभी कभी इतनी फास्ट होती है कि 25 मीटर तक भी लंबा हो जाता है और नोड और इंटरनोड के अंदर ये बटा रहता है। डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, इसमें ब्रांचिंग भी नज़र आ रही है। सामान्यतः जो जलीय जातियाँ होती हैं उनके जो इंटरनोड्स होते हैं पर्व, वो जीरोफिटिक जातियों की तुलना के अंदर अधिक लंबे होते हैं। और मार्सिलिया की जो ब्रांचिंग है इसके बारे में विभिन्न मत रखे गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। सामान्यतः जो ब्रांचिंग हैं ये लीफ के आधार से निकलती हैं, लेकिन जैसे हैंस्टीन के अनुसार ये कक्षस्थ होती हैं, कक्ष से निकलती हैं। बोवर के अनुसार ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी हैं। पुरी और गर्ग के अनुसार ये शाखाएँ लीफ की लेटरल लीव्स के रूप में निकलती हैं। जो शाखाएं हैं वो पत्ती की पार्श्व स्थिति पर होती हैं और नीचे की ओर इसमें रूट्स निकलती हैं और ऊपर की ओर इसके अंदर लीव्स निकलती हैं। जो इसकी रूट्स प्राथमिक जड़ें होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी एफिमेरल होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं और उनके स्थान पर नोड से नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। इनमें रूट्स का जो विकास है वो अग्राभिसारी क्रम में होता है, यानी मैच्योर रूट्स पीछे की ओर होती हैं और यंग रूट्स आगे की ओर निकलते हैं। सबसे जो यंग रूट है वो राइजोम के शीर्ष पर पाई जाती है और रूट्स की लंबाई के अंदर भी काफ़ी स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिफरेंस पाया जाता है। जैसे मार्सिलिया माइन्यूटा में इनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि मार्सिलिया इजिप्टिका के अंदर इनकी लंबाई 2 ही सेंटीमीटर तक होती है। लीव्स आपको नज़र आ रही हैं जिनके अंदर पेटियोल लंबा है, तो लीव्स लंबी और पेटियोलेटेड और कंपाउंड लीफ होती हैं। आप सिरे पर देख रहे हो इसमें लीफलेट लगे हुए हैं, तो लीफलेट से लेकर के नीचे राइजोम तक ये एक लीफ है जिसमें पेटियोल लगा हुआ है। और जो लीव्स होती हैं इसमें पत्तियों 2 एकांतर क्रम में हैं, जिसमें से 2 ऊपर की ओर हैं और 2 कुछ नीचे की ओर हैं। लीव्स के अंदर सर्सिनेट वेनेशन जो हमने पढ़ा था, सर्सिनेट वर्नेशन मिलता है देखने को, यानी कुंडलित पर्ण विन्यास इसके अंदर देखने को मिलता है। पर्णवृंत इसमें लंबे और कोमल हैं और जो स्पीसीज कीचड़ के अंदर उगती हैं एम्फीबियस कंडीशन के अंदर, उनके पेटियोल छोटे होते हैं और लीफलेट्स की संख्या भी 3 से लेकर के 8 तक होती है। सिरे पर लीफलेट यानी पर्णक लगे हुए हैं और इनकी जो शेप होती है वो अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार आपको नज़र आ रही है। यही वैज शेप्ड होते हैं और इनके जो मार्जिन्स होते हैं वो एंटायर हो सकते हैं, यानी बिना काटे फटे, या फिर डेंटेड हो सकते हैं, दंताकार हो सकते हैं। तो ये इनके लीव्स के कैरेक्टर हैं। सभी जातियों के जो लीफलेट के पर्णक वृंत के एक ही बिंदु से नहीं निकलते हैं। पेटियोल के ऊपर जो लीफलेट निकले हुए हैं वो एक पॉइंट से नहीं निकलते हैं। 2 लीफलेट कुछ ऊंचाई पर हैं और 2 इनके नीचे होते हैं। ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लीफलेट के अंदर अनेक डाइकोटोमसली ब्रांच वेनलेट्स यानी सिरिकाएँ पाई जाती हैं और एक दूसरे से अनुप्रस्थ वेनलेट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। डायग्राम्स के अंदर ऊपर सी और डी के अंदर देखिए, जो इसके अंदर वेनलेट्स हैं वो आपस में जुड़े हैं। सिरिकाओं के वेनलेट्स के जो अपेक्स हैं, शीर्ष हैं, इनके शीर्ष के जो मार्जिन्स हैं, मार्जिनल लूप्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और लीफ के आधार पर अंडाकार विशेष संरचनाएं लगी रहती हैं जिन्हें स्पोरोकार्प कहते हैं। इसमें देखिए कि यहाँ पर एक स्पोरोकार्प को दिखाया गया है। ये जो स्पोरोकार्प बी डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक बॉडी है जिसके अंदर स्पोरेंजा भरी हुई हैं। इसमें 2 कुछ प्रवर्ध नज़र आते हैं जिन्हें ट्यूबरकल्स
कहते हैं, और नीचे एक वृंत है जिसे इसका स्पोरोकार्प का स्टाक कहते हैं। तो ये जो स्पोरोकार्प हैं इस पेट्योल के आधार पर लगे रहते हैं। इन डायग्राम्स के द्वारा इसमें दिखाई दे रहा है, ये सब स्पोरोकार्प है। तो ये सारा इसके स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर थी। इसके बाद इसके अंदर इंटरनल अनाटमी है इसके राइजोम की और इसके पेट्योल की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।